नमस्कार उज्जैन, मैं हूँ आपके साथ सिमरन तिरवार और आप देख रहे हैं वही न्यूज का 5 सितंबर सोमवार शाम का बुलेटिन। चलिए देखते हैं हमारे शहर की आज की कुछ बड़ी खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। नागजिरी क्षेत्र में कमजोरी का इलाज करने झूला छाप के क्लिनिक पर इलाज के लिए गई महिला मरीज डॉक्टर की हवस का शिकार हो गई। करीब 1 साल पहले हुए रेप के बाद डॉक्टर ने महिला को इस कदर डराया कि वो रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करा पाई। 30 अगस्त को महिला जब घर पर अकेली थी तब डॉक्टर महिला के घर में घुस गया और दोबारा महिला को हवस का शिकार बनाया। इसके बाद महिला परिवार के साथ थाने पहुंची और रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता नागजिरी थाना क्षेत्र की एक बस्ती में पति, भाई और ससुर के साथ किराए के मकान में रहती है। महिला का पति पेशे से मजदूर है और दोनों की 2 बच्चे हैं। अप्रैल 2021 को महिला बीमार हुई और उसे कमजोरी हुई तो वो नागजिरी क्षेत्र में ही एक क्लिनिक संचालित करने वाले डॉक्टर रिजवान अली के पास पति के साथ उपचार कराने गई। महिला को स्लाइन चढ़ रही थी और उसी समय नमाज का समय हुआ तो पति नमाज पढ़ने चला गया। इस बीच महिला की नींद लग गई और नींद की हालत में ही डॉक्टर रिजवान ने महिला की असमत लूट ली। होश में आने पर जब महिला को गलत काम होने का एहसास हुआ तो रिजवान ने शादी करने का झांसा दिया और अश्लील बात करने लगा। महिला के चिल्लाने और किसी को भी घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी। डॉक्टर के डर से महिला ने काफी समय तक ये बात छुपाकर रखी। 30 अगस्त 2022 को महिला के पति काम पर गए थे और बच्चे स्कूल। घर में कोई नहीं था। इस दौरान डॉक्टर रिजवान महिला के घर में घुस गया और दोबारा महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया। रेप करने के बाद वो जान से मारने की धमकी देकर चला गया। दोबारा हुई घटना की जानकारी महिला ने पति को दी और नागजिरी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कर रिजवान को गिरफ्तार भी कर लिया है। जी कल एक फरियादिया अपने पति के साथ थाने नागजिरी में आकर रिपोर्ट की है कि उनके साथ एक डॉक्टर है जिसका डिग्री एग्जैक्ट नहीं पता है, डॉक्टर का प्रैक्टिस करते हैं वो पता करा रहे हैं, शायद ये होंगे, एग्जैक्ट अभी नहीं पता है। दूसरा कि वो उनके ट्रीटमेंट ले रहे थे, बाद में फिर उन्होंने कुछ गलत काम किया उनके साथ, उसको लेकर शिकायत थी। इस वक्त मामला दर्ज हुआ और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरके डेवलपर्स लाए हैं गणेश उत्सव में भव्य आवास मेला। आपके लिए बेहतरीन ऑफर्स और आकर्षक इनाम जीतने का सुनहरा मौका। बुकिंग मात्र 11,000 रुपए में। पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिक्षकों ने मोर्चा संभाल लिया है। शिक्षक दिवस से महाकाल की नगरी से पेंशन बहाली न्याय यात्रा शुरू हुई। 25 सितंबर को राज्य शिक्षक संघ जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेगा। 2 अक्टूबर को भोपाल में प्रदर्शन होगा। शिक्षक दिवस के दिन राज्य शिक्षक संघ ने उज्जैन प्रेस क्लब में बताया कि 2005 से शिक्षकों को पेंशन देने पर रोक लगा दी गई है। इस कानून का विरोध करते हुए प्रदेश के लाखों शिक्षकों की ओर से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग राज्य शिक्षक संघ द्वारा की जा रही है। संघ के प्रांत अध्यक्ष जगदीश यादव ने बताया कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड में सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार शिक्षकों की मांग के बाद भी पेंशन योजना लागू नहीं कर रही है। प्रदेश में 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों को वरिष्ठता, क्रमोन्नति, ग्रेजुएटी जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही है। राज्य शिक्षक संघ ने इसके विरोध में महाकाल की नगरी से अपनी मांगों को लेकर पेंशन सत्याग्रह न्याय यात्रा प्रारंभ की है। ये पूरे प्रदेश में भ्रमण करेगी और विभिन्न शिक्षक संघ और शिक्षकों से मिलकर अपनी मांग के संबंध में बुलंद आवाज उठाने का आह्वान करेगी। यात्रा 2 अक्टूबर को राजधानी भोपाल में समाप्त होगी, जहाँ प्रदेश के लाखों शिक्षक धरना देंगे। गौरतलब है कि 4 सितंबर को भोपाल में आयोजित नव नियुक्ति शिक्षकों के प्रशिक्षण के दौरान राज्य शिक्षक संघ के प्रांत अध्यक्ष जगदीश यादव ने कर्मचारियों के हितों को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद उन्हें अनुशासनहीनता का नोटिस जारी कर सस्पेंड कर दिया था। राज्य शिक्षक संघ के प्रांत अध्यक्ष जगदीश यादव खरगोन के सहगांव में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं। इस संबंध में प्रांताध्यक्ष जगदीश यादव ने बताया, मैं आपको इस बात का विश्वास भी दिलाता हूं कि हम लड़ाई को अंतिम दम तक ले जाने वाले लोग हैं। आज तक जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी है, हमने कुछ न कुछ पाया है। हमने सरकारों को हमेशा झुकाने का काम किया है और आगे भी हम इस स्तर तक लड़ाई लड़ेंगे कि पेंशन किसी भी कीमत पर हम हासिल करेंगे। इस बात को लेकर हमको जितना भी लड़ना पड़े, हम लड़ाई से कभी पीछे नहीं हटने वाले। मध्य प्रदेश के
पेंशन विहीन जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, जो नई पेंशन योजना में लागू है, वो सारे कर्मचारी संगठनों से, उन मेरे प्रांताध्यक्ष भाइयों से मैंने आग्रह भी किया है और आपके माध्यम से मैं आग्रह करता हूं कि वो सारे उसमें पधारें और मेरे साथियों से पर मुझे भरोसा है कि सब उसमें हमारा सहयोग करेंगे और लाखों लोग इस मुहिम में हमारे साथ रहेंगे, ऐसा पूरा भरोसा हमें। बहरहाल प्रदेश में एक बार फिर से पुरानी पेंशन बहाली की मांग जोर पकड़ने लगी है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर कितना ध्यान देती है। ओम साईओम टाउनशिप में नगर निगम लिखे एक डंपर से खाली होती चूरी ने गफलत की स्थिति पैदा कर दी। लोगों को लगा कि निगम की चूरी प्राइवेट स्थान पर खाली करके चोरी की जा रही है। बाद में मामला साफ हुआ कि डंपर पर नगर निगम लिखा होने से ये गफलत हुई। नगर निगम कर्मचारियों ने डंपर मालिक पर 1100 रुपए का जुर्माना लगाया है। ओम साई ओम मल्टी में डंपर क्रमांक MP09GG0411 से चूरी खाली की जा रही थी। लोगों को लगा कि निगम की चोरी से प्राइवेट बिल्डर की साइट पर खाली की जा रही है। इसका वीडियो वायरल होने के बाद निगम कर्मी मौके पर पहुंचे और 1100 रुपए का जुर्माना लगाकर लौट गए। दरअसल ये डंपर ओम साई ओम निवासी पंकज कृष्णानी का है और लॉकडाउन के दौरान ये राज्य 7 हो गया था। जिला प्रशासन ने डंपर नगर निगम के हवाले कर दिया था। कुछ समय पहले ही कोर्ट के आदेश से ये डंपर कृष्णानी को वापस मिला है। ऐसे में कृष्णानी ने अन्य जगह पर से तो नगर निगम शब्द हटवा दिया था, लेकिन फ्रंट मिरर के ऊपर नगर निगम लिखा रह गया था। इसके चलते ही लोगों को लगा कि डंपर भी नगर निगम का ही है। आइए पंकज कृष्णानी से जानते हैं पूरा मामला। ये मेरी निजी गाड़ी है। अभी कुछ समय पहले ये राजसात हो गई थी। इस पे राजसात होने के बाद डिपो से गाड़ी नगर निगम में चले गई थी, जिस पे नगर निगम की तरफ से उस पे उज्जैन नगर पालिका निगम 6 से 7 जगह लिखा हुआ था। अब 6 से 7 जगह लिखा हुआ था, जो मैंने सब जगह से हटवा दिया। एक जगह पे ऊपर हटाना मैं भूल गया था, वहाँ मेरा हाथ नहीं पहुँचा। उसके बाद अभी कल मेरी गाड़ी यहाँ साइड पे खाली होने आई थी। जो माल था मेरे पास रॉयल्टी भी थी, पर नगर निगम से कुछ अधिकारी आए। उन्होंने कहा कि नगर निगम की गाड़ी आप चला रहे हो। उनको मैंने उनके कागज़ दिखाए गाड़ी के पूरे, और जो मेरी गाड़ी पे नगर पालिका निगम लिखा था उसके बदले उन्होंने मेरे से पेनल्टी 1100 रुपये शुल्क वसूल किया है। वो अधिकार इनको ऊपर ये बोलते हैं ऊपर से अधिकार आए हैं। हम जब गाड़ी लेने गए थे हमारी गाड़ी में से बहुत सारा सामान भी निकाल लिया गया था उस समय, और वहाँ के अधिकारियों का कहना है कि गाड़ी हम क्रेन से खींच के आए थे उस समय, और मेरी गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ है। मैंने उन अधिकारियों को जीपीएस भी दिखाया कि गाड़ी चल के आई थी, ना कि क्रेन से खींच के आए थे। उसमें से बैटरियाँ निकाल ली गई थी गाड़ी में से, और अभी भी बहुत सी गाड़ियों में से सामान निकाल लेते हैं। जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के बिलौटीपुरा में जुआ घर संचालित करने वाले नगर निगम के कर्मचारी मुकेश सारवान और जुआरियों का पुलिस ने जुलूस निकाल दिया। बिलौटीपुरा में मुकेश सारवान के घर में 7 जुआरी ताश पत्तियों पर दाव लगाते मिले थे। इनसे पुलिस ने 19,000 रुपए नगद, 5 एंड्रॉइड फोन, एक कीपैड मोबाइल बरामद किया था। सोमवार को पुलिस इन लोगों को लेकर बिलौटीपुरा पहुंची और पूरे क्षेत्र में इनका जुलूस निकाला। सायरन बजाती पुलिस की गाड़ी और कंधों से बंधे जुआरियों को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी एकत्रित हो गई। जुआरियों से मकान के पास ले जाकर पूछताछ भी की गई। इस दौरान मजमा लग गया। इस संबंध में टीआई गगन बादल ने बताया, एक जुआ पकड़ा था। एक व्यक्ति ने घर के अंदर जुआ संचालित कर रहा था। आज जो है समस्त आरोपियों को यहाँ पर लाया गया और उनको देखा गया किस रास्ते से आते थे, कहाँ से जाते थे, और कोई व्यक्ति तो लिप्त नहीं है। समस्त चीज़ की जानकारियाँ ली जा रही है और इसके अंदर कार्रवाइयाँ की जा रही है। तेजा दशमी के मौके पर 0 पॉइंट ब्रिज क्षेत्र स्थित बाबा रामदेव मंदिर से चल समारोह निकाला गया। ये चल समारोह फ्रीगंज के विभिन्न मार्गों से होता हुआ 3 बत्ती चौराहा पहुंचा। रामदेव मंदिर पर इस दौरान भजन संध्या भी आयोजित की गई। चल समारोह शहीद पार्क होते हुए फिर से रामदेव मंदिर पहुंचा। संयोजक ओम मेघवंशी ने बताया कि रामदयाल मेघवंशी ने चल समारोह निकालने की शुरुआत की थी। पहले काफी छोटे स्वरूप में चल समारोह निकाला जाता था, लेकिन लोकप्रियता के चलते भव्य रूप ले लिया गया। इसमें रहवासी बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। पिछले 50 वर्षों से निकाला जा रहा ये चल समारोह पहले खिलचीपुर नाके तक जाता था, लेकिन कुछ वर्षों से फ्रीगंज में ही निकाला जा रहा है।
आइए संयोजक ओम मेघवंशी से जानते हैं पूरे कार्यक्रम के बारे में। भैया आज बहुत हर्ष और उल्लास से बाबा रामदेव जी महाराज और तेजाजी महाराज का चल समारोह निकाला गया। आप देखिए इतना जबरदस्त माहौल था। आज बिल्कुल एकदम पूरा शहर भक्तिमय था। और तेजाजी महाराज के चल समारोह के अंदर आपने देखा होगा कि सारे के सारे लोग नाचते कूदते और बिल्कुल एकदम बाबा महाकाल की नगरी में आज ऐसा बिल्कुल ध्वज लहरा रहा था कि बस पूछिए मत आप। और देखिए आपकी रात भर पूरे टाइम पे भजन संध्या हुई, बिल्कुल पानी का नाम और निशान नहीं था। और अभी भी देखिए आप पूरा निशान आके यहाँ पे वापस से मंदिर पे चल गया है। 5 घंटे हो चुके हैं और बाबा ने ऐसी लाज रखी है कि पानी का नामो निशान नहीं। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। शिक्षक दिवस पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा एवं संत महासभा ने शिक्षकों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान दोनों संगठनों के विस्तार को लेकर बैठक भी की गई। बैठक में जिला, तहसील और ब्लॉक स्तरों पर नए पदाधिकारियों और सदस्यों की नियुक्ति की गई। इस अवसर पर लगभग 150 से अधिक सदस्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर उन्हें सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के बारे में संत महासभा के नीलेशानंद तिवारी ने बताया। आज शिक्षा दिवस के महापर्व पर शिक्षकों का सम्मान किया गया है अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा। और संत महासभा का विस्तार करने हेतु अलग अलग जिलों में, अलग अलग वार्डों में, अलग अलग तहसीलों में, अलग अलग अपने नगरों में यहाँ पे संत महासभा का विस्तार के लिए नियुक्ति पत्र वितरण किए गए हैं। इनकी जिम्मेदारियां हैं हिंदुत्व के लिए कार्य करना, सनातन के लिए, अपनी संस्कृति की सुरक्षा के लिए। जहाँ भी यदि कोई गलत दिखता है तो इनको वहाँ पे कार्य करना रहेगा इनको। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे ने बताया। देखिए, हम लोग भारत की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो राजनीति करती हैं और हम लोग राष्ट्र नीति के साथ राजनीति करते हैं। राष्ट्र प्रथम है, अगर राष्ट्र है तो राज्य है और राज्य है तो राजनीति है। तो सबसे पहले तो हम भारत को सुरक्षित, व्यवस्थित और मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। अभी तक हम लोग राजनीति से दूर थे, राजनीति को ठीक नहीं मानते थे, लेकिन भारत की बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए हमें लगता है कि अखिल भारत हिंदू महासभा को बिल्कुल 100% हिंदुत्व की भावना से भारत की राजनीति में प्रवेश करना पड़ेगा, जिसकी हमारी तैयारी चल रही है। बहरहाल शिक्षक दिवस पर शहर में आयोजनों की धूम रही। स्कूल और संस्थाओं में भी कई आयोजन रखे गए। सिटी प्रेस क्लब ने बीमा प्रीमियम राशि की विसंगति को लेकर जनसंपर्क विभाग की संयुक्त संचालक रश्मि देशमुख को ज्ञापन सौंपा। इसमें बीमा की विसंगतियों पर ध्यान आकर्षित कराया गया। सिटी प्रेस क्लब अध्यक्ष शैलेंद्र कुलमी के नेतृत्व में उज्जैन जनसंपर्क कार्यालय पहुंचे पत्रकारों ने बीमा संबंधित समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कराया और मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन सौंपने के बाद अध्यक्ष शैलेंद्र कुलमी ने बताया कि मध्य प्रदेश के पत्रकारों का हर वर्ष शासन बीमा करता है और उसकी 15 सितंबर इस बार भी आखिरी है और पूरे प्रदेश के पत्रकारों का इसमें बीमा होता है। लेकिन बीमा कंपनी इसकी प्रीमियम की किस्त जो सालाना है उसकी राशि डबल कर देती है। बाद में मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करके कम करना पड़ता है। इस बार भी इस तरह की शरारत की गई है, तो हमने मुख्यमंत्री जी के नाम एक जनसंपर्क विभाग में आज ज्ञापन दिया है सिटी प्रेस क्लब उज्जैन के माध्यम से। ये मांग की है कि ये राशि की बढ़ोतरी है ये कम की जाए। इसके अलावा भी कुछ विसंगतियाँ इस पॉलिसी में हैं, उसको लेकर भी ध्यान आकृष्ट किया गया है। मांग पूरी मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में रहता है पूरा ये, और चूँकि जनसंपर्क विभाग भी मुख्यमंत्री जी खुद देखते हैं, इसलिए उज्जैन वो आएंगे। तो अभी एक पत्र जो दिया है हमने वो भी मुख्यमंत्री जी के नाम ही दिया है और उज्जैन प्रवास उनका होता रहता है। जब भी यदि नहीं होता है, इसमें कुछ एक्शन नहीं होता है, तो हम मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे, हेलीपैड पर उनसे बातचीत करेंगे इस संबंध में। बहरहाल हर साल की तरह इस बार भी बीमा की विसंगति बरकरार है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरकार इस विसंगति को दूर कर पाती है। इंदौर रोड पर सड़क हादसे में मृत महिला की शिनाख्त हो गई है। वो बड़ी मायापुरी की रहने वाली थी। रविवार रात इंदौर रोड पर विक्रमादित्य होटल के सामने कार दुर्घटना में मृत महिला की पहचान कमलाबाई पिता राम अवतार वर्मा उम्र 45 वर्ष निवासी मायापुरी हीरा मिल के चाल के पास के रूप में हुई है।
महिला के भतीजे सतीश वर्मा ने बताया कि कमलाबाई मायापुरी में छोटे भाई मुन्ना लाल उर्फ राधेश्याम वर्मा के साथ रहती थी एवं विक्षिप्त थी। कमलाबाई रविवार को सुबह 0 पॉइंट मंडी का बोलकर घर से निकली थी, जो कि देर रात तक नहीं लौटी। रात भर परिजनों ने कमलाबाई को ढूंढने की कोशिश की तो सुबह नीलगंगा थाना पुलिस ने सूचना दी। जिला अस्पताल के पीएम रूम में रखे शव की शिनाख्त परिजनों ने की। उसके बाद शव का पीएम किया गया। फिलहाल नीलगंगा थाना पुलिस कमलाबाई को टक्कर मारने वाली कार की तलाश कर रही है। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। और अब खबरें दे दनादन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माधवनगर में शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का सम्मान समारोह तथा निःशुल्क विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया। इस मौके पर उपस्थित शिक्षकों का सम्मान विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अरविंद कुमार जैन, सेवानिवृत्त बैंक प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक SS नारंग, प्रोफेसर देवेंद्र गोधा, सुरेश छाबड़ा, प्रवीण जैन ने किया। कलेक्टर आशीष सिंह ने टाइम लिमिट की बैठक में सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों में कोताही नहीं करने की हिदायत दी है। कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण एक सतत प्रक्रिया है। इस कार्य में कोई भी कोताही नहीं बरते। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने अपने विभाग की कार्य पद्धति के सिस्टम में सुधार लाएं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन 100 वर्ष या इससे अधिक के वरिष्ठ मतदाताओं का सम्मान किया जाएगा। उज्जैन जिले में 374 मतदाता 100 वर्ष या इससे अधिक आयु के हैं। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का हमारा बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है या कोई जानकारी है तो आप हमें दे सकते हैं। कल दोबारा मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।